नेताजी अपनी पत्नी संतोष देवी से कहते हैं, देखो संतोष, मैं तुमसे कोई बात नहीं छिपाऊंगा, पर पहले तुम मुझसे वादा करो, मैं जो कुछ भी कहूंगा तुम मुझ पर नाराज नहीं होगी। वादा करो, तभी मैं अपनी परेशानी तुमको बताऊंगा, वरना मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। संतोष देवी कहती हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर आप चले गए तो हमारे परिवार का क्या होगा? इसलिए मैं नाराज नहीं होंगी। अगर हो भी गई तो थोड़ी देर बाद मान जाऊंगी। जो कुछ भी आपके दिल में है मुझे बता दीजिए और अपना दिल हल्का कर लीजिए। अमृतलाल कहते हैं, संतोष तू तो जानती ही है, मेरा नाम सपना के साथ जोड़ा हुआ है। हाँ, और यह भी जानती हूं कि जो नाम जोड़ा गया है वह सच है, झूठ नहीं। चलो अच्छी बात है कि तुम्हें यह सच मालूम है। अब मेरे लिए बात को कहना आसान होगा। देखो संतोष, अब वह औरत मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। वह मुझे धमकियां दे रही है। कह रही है कि अगर मैंने उसे एमएलए की टिकट नहीं दिलवाई तो वह कोई ऐसा बवाल खड़ा कर देगी जिससे पूरी पार्टी खतरे में आ जाएगी। अमृतलाल बोले। संतोष गुस्से में कहती है, यह सब आपको पहले सोचना चाहिए था। 2 कौड़ी की औरत अब सर पर चढ़कर बैठ गई है। अब आप मुझसे क्या चाहते हो यह बताओ संतोष। इस वक्त मुझे बस तेरा ही सहारा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके पास कुछ तो ऐसा है जिसके सहारे वह मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें सुना गई। उसके चेहरे पर मैं साफ देख पा रहा था कि उसके अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि उसके पास आखिर ऐसा क्या सबूत है या कौन सी चीज है जिससे मुझे खतरा हो सकता है। मुझे यह जानना है और इस औरत से अपना पीछा भी छुड़वाना है। संतोष, तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। बताओ मैं क्या करूं? संतोष ने थोड़ी देर सोचा और कहा, इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं सोच पाऊंगी, लेकिन हाँ, मुझे 1 दिन का समय दीजिए, फिर देखते हैं इस सपना का क्या करना है। अगर आपको लगता है कि उसके पास कुछ ऐसा है जो पार्टी के खिलाफ जा सकता है तो ये बात हमें पार्टी वालों से छुपा कर रखनी होगी, क्योंकि अगर पार्टी वालों को यह खबर लग गई तो वह तुम्हें पार्टी से धक्के मारकर बाहर कर देंगे संतोष। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास इस बात का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आया हूं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा जो दिमाग है वह 2 कदम आगे ही चलता है। तुम मुझे कोई अच्छी सलाह ही तो दोगी। अमृतलाल ने अपनी पत्नी संतोष से कहा। नेताजी। अमृतलाल अपने दिल की बात अपनी पत्नी को कहकर अब शांति की नींद सोने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि उनकी पत्नी जरूर कुछ न कुछ अपने शैतानी दिमाग से निकाल लेगी। अगले दिन रात के समय संतोष सोने के लिए अपने पति के कमरे में आती है। अमृतलाल बिस्तर पर लेटा हुआ है, लेकिन वह सो नहीं रहा बल्कि परेशान होने का नाटक कर रहा है। संतोष उसके इस ड्रामे से अच्छी तरह वाकिफ थी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए वह कुछ नहीं पूछती और खुद ही बोलना शुरू करती है। तुम पहले यह मुंह बनाना बंद करो, तब मैं अपना प्लान बताऊं। संतोष ने कहा। हाँ संतोष, बताओ ना, क्या प्लान बनाया है तुमने? अमृतलाल ने उत्सुकता से कहा। तुम्हें फिर से सपना के साथ अपना रिश्ता इस तरह से दिखाना होगा कि जैसे तुम्हारे और सपना के बीच में कोई झगड़ा हुआ ही नहीं। मैं औरत होने के नाते अच्छे से जानती हूं कि अगर किसी औरत से 2-4 प्यार की बातें कर लो तो वह उसे सच समझ बैठती है, और औरतों को बहकाने में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। फिर उसे अपना प्यार जाहिर करने के लिए उसे महंगे महंगे गिफ्ट और जो वह चाहती है वह सारी चीजें दिलवानी होंगी। उसके बाद जहां तक मेरा दिमाग कहता है वह तुम्हें अपने बेडरूम तक ले जाने की पूरी कोशिश करेगी, और मुझे यह भी पता है कि उसे कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे जैसे इंसान को अगर हाथ पकड़ो तो वह कंधे तक खुद ब खुद आ जाता है। बस वही एक समय होगा जब तुम उसे ड्रिंक में नशे की गोलियां डालोगे, और उसे इसका पता नहीं लगना चाहिए। जब वह नशे में होगी तो वह खुद बताएगी कि उसके पास ऐसा क्या है। संतोष ने योजना समझाते हुए कहा। अरे वाह मेरी संतोष रानी, बड़ा अच्छा प्लान बनाया तूने। अमृतलाल खुश होकर बोला। मेरी ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। एक बात पहले ही बता देती हूं, अपनी हद में रहना। जब वह नशे में हो तो उसका फायदा उठाने की कोशिश मत करना। यह मत भूलना कि तुम्हारी पत्नी मैं हूं, और जो मेरा हक है अगर तुम उसे किसी और को देने की कोशिश करोगे तो यही मेरा शैतानी दिमाग तुम्हारे लिए भी ऐसा प्लान बनाएगा कि दीवारों पर सिर्फ पटकोगे पर तुम्हें मौत भी नहीं आएगी। संतोष ने सख्ती से कहा। अच्छा अच्छा ठीक है, शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने पति को मौत की बद्दुआ देते हुए अमृतलाल ने झुंझलाते हुए कहा।
जब तुम्हें शर्म नहीं आई बेशर्मी की हदें पार करते हुए तो मुझे बदुआ देने में कैसी शर्म। संतोष ने तंज कसते हुए जवाब दिया, अच्छा चल, मुझे नींद आ रही है, सुबह बहुत सारे काम हैं। अगली सुबह अमृतलाल अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है, जो भी बातें मेरे दफ्तर में होती हैं वह बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना तुझे ऊपर का टिकट कटवाने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। अमृतलाल का असिस्टेंट पहले से ही शर्मिंदा और घबराया हुआ था। वह नेताजी से कहता है, नेताजी कोई बात बाहर नहीं जाएगी, अब तो अगर मौत आनी ही है तो आपकी सेवा करते हुए आएगी, तुम्हारे लिए अच्छा भी यही होगा। अच्छा सुनो, तुम्हें क्या लगता है सपना की बातों से क्या मेरे खिलाफ उसके पास कोई सबूत होगा? नेताजी के सवाल पर असिस्टेंट कहता है, उसके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ऐसा लगता है कि जरूर उसके पास कुछ तो ऐसा है, पर क्या है ये इतनी आसानी से वह बदचलन औरत बताने वाली नहीं है। ठीक है, तू जरा अपने मुंह पर लगाम डाल, ऐसा कर नशे की ऐसी गोलियां लेकर आ जिससे इंसान की सुधबुद्ध इतनी भी न खो जाए कि उसे खुद का पता ना हो, लेकिन इतनी सुधबुद्ध हो कि वह अपने दिल की बात कह डाले। जी नेताजी, मैं समझ गया, बस अभी मंगवा देता हूं। असिस्टेंट के चले जाने के बाद अमृतलाल सपना को फोन करता है। पहले तो सपना फोन नहीं उठाती। अमृतलाल बड़बड़ाते हुए कहता है, 2 कौड़ी की औरत मेरा फोन नहीं उठा रही, इतनी अकड़ आ गई। अमृतलाल फिर से फोन लगाता है। अब की बार सपना फोन उठा लेती है। आगे की कहानी अगले भाग में देखते रहिए, सिर्फ और सिर्फ लींबू खट्टा पर। प्यारे दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें।